नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट सेक्शन 15 देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि उप अभिधृति सृजन तथा पर्यवसान की सूचना। जो उप अभिधृति है मतलब उप किराएदार है, उसके सृजन, उसके रखने और उसके स्थान को छोड़ने की सूचना कब देनी होगी। तो इसमें बताया गया है जो 15(1) है वो ये प्रावधान करता है। 15(1) है वो ये बताता है कि जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद सृजन की सूचना, अधिनियम जो 1961 है जो एमपी अकोमोडेशन है, तो इसके अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अगर किसी किराएदार को रखना है तो उसके पहले 1 माह की सूचना देनी पड़ेगी, और उसका स्थान पर्यवसान छोड़ना है तो उसके लिए भी 1 माह पहले सूचना देनी होगी इस अधिनियम के बाद। और इस अधिनियम के पहले की बात की गई है 15(2) में। 15 सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि अधिनियम के लागू होने के पहले क्या होगा। तो अधिनियम के लागू होने के पहले सृजन की मतलब रहने के लिए सूचना 6 माह पहले देनी होगी, और पर्यवसान उसको छोड़ने के लिए जो सूचना है वह 1 माह बाद दी जा सकती है। मतलब छोड़ने के लिए सूचना अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले और बाद दोनों में ही 1 माह है, परंतु अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद रहने के लिए सूचना 1 माह कर दी है, और रहने के लिए सूचना अधिनियम के लागू होने के पहले 6 माह कर दी है। पहले 6 माह है और बाद में 1 माह, और बाकी सब में 1-1 माह ही है, इतना याद रखें। और अधिनियम के लागू होने के पहले बस सृजन के लिए 6 माह की सूचना देनी होगी। ठीक है, मतलब रहने के पहले 6 माह की सूचना देनी होगी। अब जो 15(3) है कि हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, 15(3) है ये बात करता है यदि कोई विवाद है, जैसे उपकिराएदार वैध नहीं, तो सारे विवाद आरसी निपटाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि जैसे उपकिराएदार वैध नहीं है, ठीक है, यदि कोई भी विवाद है किराए को रिलेटेड, कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा आरसीए करेगा। बस इसमें यही बात की गई है और कुछ नहीं है। उपकिराए वैध है या नहीं है, अब जैसे उपकिराए पर ठीक तरीके से दिया कि नहीं दिया, इतने टाइम के अंदर जो ऊपर बताए गए हैं इतने टाइम के अंदर है या नहीं है, तो ये सारे विवादों का निपटारा आरसीए ही करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम बाद में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।